ऐसा दृश्य देखने के बाद जो आपने सोचा, जो मैंने सोचा, वही इसी व्यक्ति ने सोचा। कहीं ना कहीं उसे लगा कि कहीं ये महात्मा चल बसे। अब पूछे तो कैसे पूछे, फिर भी उसने पूछा कि भाई हो क्या रहा है। तब उनके एक विद्यार्थी ने बताया कि महात्मा 3 दिन समाधि में थे और अब समाधि से बाहर आने का उनका समय हो गया और इसीलिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। समाधि से बाहर आएंगे ऊर्जा से भरपूर और फिर हमें मार्गदर्शन करेंगे। अभी का तो पहले मैं महाराष्ट्र योग शिक्षक संघ ठाणे डिस्ट्रिक्ट उनकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उसी के साथ आरोग्य योगा और नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट की तरफ से भी आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आंखें बंद करे और अपने आप से सवाल पूछे, बड़ी गहराई में उतर जाए और सच सच में क्या भावना है वो देखे। सुख है या दुख है, अपने आप से पूछिए। अपने आप के साथ रूबरू हो जाइए और पूछिए, सुख है या दुख है, फीलिंग गुड या फीलिंग बैड। सच सच जवाब देना, सुख है या दुख है। दुख है का मतलब है नकारात्मकता है, सुख का मतलब है सकारात्मकता है। मन बदलते रहता है। यदि दुख है तो अपने आप को कहे कि मुझे प्रेरणा मिले, मुझे शक्ति मिले, इस दुख को मैं दूर कर पाऊं, सही कार्य कर पाऊं। और यदि सुख है, आनंद है, अच्छा लग रहा है, तो धन्यवाद दे प्रकृति का, उन सारे माध्यमों का, व्यक्तियों का जो जीवन में है, घटनाएं जो हमारे जीवन में है, जिसके वजह से ये स्थिति शांति सुख बना हुआ है। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हिमालय में जाके करने की ये चीज है। ये विचार आज 100% टूटने वाला है। आप सबको पता चलेगा कि ध्यान के मायने क्या है और ध्यान किस तरह किया जाता है। थोड़ा सा श्वास भर के देखिए और समझिए कि नॉर्मल ब्रीदिंग क्या होता है और ये जो डीप ब्रीदिंग है इसमें क्या फर्क है। और मेरी कमेंट्री भी सुनिए, करते रहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग में आधा लीटर हवा आप भरते हैं। अभी इतने समय तक जो ब्रीदिंग चल रहा था, श्वास आ रही थी, जा रही थी, अपने आप जो श्वास चल रही थी, आधा लीटर हवा भरी जाती है, आधा लीटर आप छोड़ते हैं। जब आप डीप ब्रीदिंग ले रहे हैं तो छाती और पेट को फुला के सांस जब आप डीप भरेंगे, लेकिन अपने क्षमता अनुसार, इतना ज्यादा नहीं खींचना कि खांसी आ जाए, थोड़ी क्षमता अनुसार ज्यादा भरेंगे तो जानेंगे 3 से 4 गुना भर पा रहे हैं, करीब करीब 2 से 2.5 लीटर। योग जीवन की एक कला है, एक साइकोलॉजी है, एक जीवन जीने के हर पहलू को हम समझ सकते हैं। ये जो बात है ये बहुत हमें लगता है कि लोगों तक जानी चाहिए। आज तो मैं पहला प्रयोग जो करूंगा, केवल 3 मिनट में आपका फोकस और कंसंट्रेशन, 3 मिनट, लेकिन रोज ये प्रॉमिस करना होगा। अगर 3 मिनट, ये पहला ही प्रयोग आप रोज करेंगे तो फोकस, कंसंट्रेशन ये आपका इस कदर बढ़ पाएगा कि जो पाना चाहते हैं वो जीवन में प्रकट हो जाएगा। आज हमारे साथ अजय जोगलेकर सर, जो कि एक मेडिटेशन ट्यूटर है और वो एक लाइफ कोच भी है। सो वेलकम सर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 3 मिनट मतलब इस प्रयोग में केवल 3 सांसें। तो ऐसा डीप ब्रीदिंग किया अपने क्षमता के अनुसार और नाक दबा के होल्ड किया। अभी आप कर सकते हैं। नाक दबाकर होल्ड करते पर पहली स्थिति को जाने, आराम से हो पा रहा है,
इजी इजी हो पा रहा है। और नाक होल्ड किया, आंखें बंद है और हवा भी भर गई करीब करीब 2-2.5 लीटर, और हम देख रहे हैं बड़े से इजीली होल्ड हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। साथ में जैसे होल्ड किया निर्विचार स्थिति आ गई, विचार रुक जाते हैं। देखना, गौर करना, अपने भीतर ही गौर करना है, विचार रुक जाएंगे। चले वातम चले चित्तम, सांस चलेंगी ना तो विचार चलेंगे। सांस रुक गई, विचार रुक गए, और अब धड़कने सुने। अगर आपकी श्वास पूरी हो गई है तो छोड़ के 2-3 नॉर्मल श्वास लेके फिर से भर ले, तो भर लिया और रोक लिया तो विचार रुक गए, और फिर ध्यान लाया दिल की धड़कनों पर। आप इस अभ्यास में रहे। आप लाइफ के किसी भी वॉक में हो, ये अच्छी तरह से मेडिटेशन सेशंस डिजाइन करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। मेडिटेशन हब यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये लीड स्पीकर है अजय जोगलेकर जी, हमें ध्यान का अनुभव देंगे, ध्यान क्या है इस बारे में जानकारी देंगे। आई वेलकम यू अजय जी। सवित्रे नमः। जो मोहनजोदारो हड़प्पन संस्कृति है, उत्खनन में सारे अवशेष जो उनके बाहर आए, उसमें योग करते हुए आदमी लोग की मूर्तियां पाई गई। जो ध्यानस्थ बैठा हुआ योगी आज से 5,500 वर्ष, मतलब आप समझ सकते हैं कि योग का क्या इतिहास है। फिर श्रीमद् भगवद गीता, जब अर्जुन भयकंपित हुआ, कुरुक्षेत्र सामने अपने ही गुरुजन है, अपने ही बंधु है, सारे कौरव है, गुरुजन है विपक्ष में, और वो भयभीत हुआ कि ये कैसे करूं, कोई आधार ही नहीं मिला कि ये कैसे करूं, ऐसा मैं क्यों करूं, इनके साथ क्यों लड़ूं। और तब श्री भगवान कृष्ण ने गीता बताई। इसको हुए 5,129 वर्ष, इतना पुराना ये हिस्ट्री है। और श्री कृष्ण ने तब बहुत सारे योग की शिक्षा दी, जिसे श्रीमद् भगवद गीता करके आज भी हम उससे समझते हैं। कर्मयोग वहाँ से आया, भक्ति योग वहाँ से आया, और श्रीमद् भगवद गीता में योग की व्याख्या की गई, कर्मसु कौशलम, अपना कर्म बहुत अच्छे तरीके से करो। सिंपल सिंपल व्याख्या, कर्मसु कौशलम। महात्मा समाधि से बाहर आ गए, बड़े ऊर्जा से भरपूर तेजस्वी दिख रहे थे। बस ये जो व्यक्ति था, जो सामान्य था, सीधा उनके पैर पर गिर गया और उसने कहा, मुझे आप जैसा बनना है, मुझे भी चाहिए, मैं निर्विचार बनूं, मेरी सारी स्ट्रेस निकल जाए जीवन से, मुझे भी बड़ी शांति का अनुभव हो, जैसे तेज आपके पास है वैसा तेज मुझे मिले। क्या ये संभव है? लेकिन स्वामी तो स्वामी थे, वो हंस पड़े और कहा उन्होंने कि समझ लेना, नदी के 2 छोर है, तू उस तरफ है, मैं इस तरफ हूं। एक दिन मेरे भी जीवन में ऐसा था कि एक पल भी शांति का नहीं था, मैं भी स्ट्रेस से भरा था। आज मैं यहाँ पे आ गया, 3 दिन की शांति और समाधि, ये तो नदी का ये छोर है, वो भी एक दिन आएगा। लेकिन क्या तू 3 मिनट अपने आप को शांत कर सकता है? अगर तू 1 साल 3 मिनट अपने आप को शांत करे ना, तो आगे का रास्ता है और कहीं नहीं। योग का रास्ता यहीं से शुरू होता है, आज से। अथ योग अनुशासनम, हमारे 2,500 वर्ष पहले पतंजल ऋषि ने कहा था, अथ, यहां से ही योग का रास्ता शुरू होता है, यहां से ही ध्यान का रास्ता शुरू होता है। ध्यान योग अबाल वृद्धों के लिए है, सभी के लिए है।